हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म और इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म जो हमारा ऑफलाइन यहाँ पे सेंटर है चंडीगढ़ के अंदर। बच्चे, मेरा ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका अभी शॉर्ट लिस्टिंग आया हुआ है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जल शक्ति विभाग के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकली थी। तो बच्चे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। सेकंड, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अलावा आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन अभी जो पीछे आपका पीडब्ल्यूडी के लिए जो इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे हेडिंग भी ये डाला कि एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो जेके पीएससी में पूछे गए थे प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ उसके बिहाफ के ऊपर, और अभी आपसे वो किस सब्जेक्ट्स के ऊपर पूछ सकते हैं ये भी देखेंगे। तो पहली चीज़ बच्चे, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ ना, आप थोड़ा यहाँ पे स्मार्टली वर्क करो। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है जल शक्ति, ठीक है, जल शक्ति हमारा डिपार्टमेंट है। तो बच्चे, जल शक्ति में डेफिनेटली दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द दिस इन्वायरमेंट से आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। इन्वायरमेंट से जैसे वो वाटर क्वालिटी पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, आपका लिमिट्स आपसे पूछेंगे, कॉज ऑफ रिजेक्शन के बारे में पूछेंगे, ठीक है, आप कितना यहाँ पे सॉलिड्स सस्पेंडेड सॉलिड्स अलाउ कर सकते हो इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। कुछ कंडीशनल क्वेश्चन भी आपके ऊपर वो दागते हैं जैसा कि प्रीवियस बच्चों का एक्सपीरियंस है, और जो बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं आफ्टर द गिविंग इंटरव्यू दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस विद अस, उस बिहाफ के ऊपर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। तो एक तो इन्वायरमेंट हो गया बच्चे, इन्वायरमेंट के अंदर जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर है और साथ में आपका जो सीवर वाला जो सेक्शन है डिजाइनिंग वाला, उसको थोड़ा आप अच्छे से करके चले जाना, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, तो मेरे पास है यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो ओसीएफ के अंदर। तो ओसीएफ में भी जो एनर्जी डेप्थ वाला रिलेशन होता है ना, उसको थोड़ा एक बार देख के जाओ कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, किस तरह की फ्लो प्रोफाइल होती है। अगर एक डैम बन रहा है उसके बैक साइड में, यदि अपस्ट्रीम साइड में किस तरह की फ्लो प्रोफाइल होगी, कंट्रोलिंग सेक्शन कहाँ पे होगा, राइट। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो बच्चे, आपका जो हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी प्लस इरिगेशन, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में हमारे जो डैम्स बने हैं बच्चे, जो कुछ हमारे पास वैलीज होती हैं, घाटियाँ होती हैं, उनके ऊपर मेरे ब्रिजेस भी बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं। तो बच्चे, डैम के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पे है डैम की, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे बात को। अच्छा, डैम से आपसे वो कंपोनेंट पूछ सकते हैं, एनर्जी डेसिपेटर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, जो बच्चों से पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो अगर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको फोकस करना है इन्वायरमेंट के ऊपर, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो है जल शक्ति। तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे। और बच्चे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई क्या ऐसी नई स्कीम चली है वाटर सप्लाई की, जैसे अगर मैं अब बात करूं जैसे पंजाब में, और अभी राइट्स को भी एक इंटरव्यू मिला है, एक प्रोजेक्ट मिला है, जैसे जल शक्ति मिशन है, हर घर जल योजना। तो बच्चे, वो पूछ सकते हैं कि जो हमारा हर घर जल योजना है, जो भी आपकी स्टेट में कोई ऐसा मान लो कोई योजना चली है, कोई ऐसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चला हुआ है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। और इसमें भी जो चीज़ बच्चे यहाँ पे मैटर करती है, क्योंकि जब भी आप ये जल शक्ति विभाग या इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इसका नाम चेंज करके जनरली जल शक्ति विभाग जो रख दिया गया है, तो बच्चे वहाँ से वो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि आप वाटर सप्लाई सिस्टम, अगर आपको पाइप्स लाइन यहाँ पे फ्रेम करना है, लेड करना है, तो कैसे डिसाइड करो। तो हमें कंटूर प्लान या मैप चाहिए होता है एरिया का, राइट। तो ये कंटूर मैप्स क्या होते हैं, मैप और प्लान में क्या डिफरेंस होता है, तो वो सर्वे से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। मतलब लिंक्ड चीज़ें, अपना ब्रेन थोड़ा आपने ओपन रखना है ना, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपने तैयारी करनी है। और मैं बता दूं, जो जो बच्चे आपके जॉब में है, जॉब एक्सपीरियंस है, वो क्वेश्चन पूछेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो जो योजनाएं चल रही हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। जैसा कि अगर मैं डिस्कस करूं कुछ क्वेश्चन, जैसे अभी लास्टली पूछा गया था कि कौन सी यहाँ पे जो रेल परियोजना है वो जम्मू के अंदर चल रही है और कितना टाइम उसको कंप्लीट होना है, राइट। अभी रिसेंटली चिनाब ब्रिज भी था, चिनाब ब्रिज का भी इनॉग्रेशन हुआ। किस तरह का ब्रिज है, आपका कंक्रीट ब्रिज है, स्टील ब्रिज है, कौन सी कंपनी ने उसको बनाया, समझे बात को। तो ये चीज़ें आपके इंटरव्यू के अंदर फ्रेम की जा रही है, फाइन। तो मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ बच्चे, इन्वायरमेंट हो गया, हाइड्रोलॉजी, ओसीएफ, इरिगेशन, ये तो आपको तैयार करने हैं। इसके साथ बच्चे, जो मेरा स्ट्रक्चर कोई भी बनेगा ना, खासकर अगर मैं कैनाल बना रहा हूँ कोई, तो वो कंक्रीट से बनेगी, सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग होगी। तो आरसीसी का बेसिक्स आप पढ़ के जाओ, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का बेसिक आप अच्छे से पढ़ के जाओ, बहुत अच्छे से करके जाओ इनको। अगर आपका एक्सपीरियंस है और आपने क्वालिटी में वर्क किया है, क्वालिटी इंजीनियर के तौर पे, या मान लो प्लानिंग में थे, पीछे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तो डेफिनेटली आपसे वो प्लानिंग के रिगार्ड में भी क्वेश्चन करेंगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कोई एक प्रोजेक्ट का
DPR का कुछ डाटा दे देंगे, वो हो सकता है आपको बोलेंगे बताओ इसकी कॉस्ट निकाल के कितना होगा। बिटुमिनस मटेरियल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली वो तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, हर जनरली इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन से। और मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम जो अभी PWD डिपार्टमेंट के लिए जो इंटरव्यू हुआ था, तो आपके स्टेट के अंदर जो योजनाएं चल रही है ना, उनसे क्वेश्चन लिंक कर दिया गया आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ। जैसे वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, किस तरह की सॉइल वहाँ पे है, कितना हाइट का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे अलाउ कर सकते हो, फाउंडेशन कैसे डिसाइड की जाती है कि आप इतनी डेप्थ पे फाउंडेशन रखोगे, तो सॉइल के ऊपर टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चे मैं यही बोलता हूँ कि जिन जिन बच्चों को कॉल आया है, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो वो अच्छे से प्रेपरेशन करें। जो हमारे साथ जुड़े, जो हमारे साथ नहीं भी जुड़े हैं इनडायरेक्टली, जो अभी यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपने इस अवसर को एक तरह से सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं और इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।